नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में ईपीएफ खाता धारकों के लिए यूएन मेंबर पोर्टल पर ईपीएफओ द्वारा एक और अपडेट दिया गया है, जिसके तहत जिन खाता धारकों के पास अपना पीएफ नंबर तो था पर नया यूएन नंबर नहीं था, तो वो अपना यूएन नंबर जो है वो जनरेट कर सकेंगे। तो जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे पीएफ खाता धारक ऐसे थे जिनके पास उनका पुराना पीएफ खाता था पर उनके पास यूएन नंबर नहीं था, क्योंकि किसी वजह से उनकी नौकरी चली गई थी या फिर उन्होंने उनकी जॉब जो है वो छोड़ दी थी। ऐसे में उनके पास उनका पीएफ खाता तो था पर यूएन नंबर नहीं था। तो ऐसे सभी कर्मचारी अब यहाँ पर ये जो नई सुविधा यूएन मेंबर पोर्टल पर दी गई है, तो उसका इस्तेमाल करके अपना यूएन नंबर जो है वो जनरेट कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर सबसे बड़ी कंडीशन ईपीएफओ द्वारा रखी गई है कि आपके आधार के साथ आपका जो मोबाइल नंबर है वो लिंक होना चाहिए। अगर आपके पास आपका आधार है और उसके साथ मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, तो ऐसे में आप जो है वो यूएन मेंबर पोर्टल पर जाकर ये जो नई सुविधा यहाँ पर दी गई है, तो उसका इस्तेमाल करके आपका यूएन नंबर जनरेट नहीं कर सकते। तो इसके लिए सबसे पहले आपके आधार के साथ आपको आपका मोबाइल नंबर लिंक करना है, उसके बाद ही यहाँ पर जाकर आप जो है आपका यूएन नंबर जनरेट कर सकते हैं। तो इसके लिए अभी मैं आपको यूएन मेंबर पोर्टल की जो वेबसाइट है तो वहां पर लेके चलता हूँ, और ये जो नई सुविधा यहाँ पर दी गई है तो वो कहाँ पर दी गई है और इसका इस्तेमाल करके हम कैसे यहाँ पर हमारा जो यूएन नंबर है वो जनरेट कर सकते हैं, तो वो देख लेते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट की जरूरत पड़ती है। ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपके लिए एक लिंक देके रखा है। उस लिंक पर क्लिक करके अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते हैं तो उस ट्रेडिंग अकाउंट ओपनिंग के लिए आपको कोई भी चार्जेस देने की जरूरत नहीं है, साथ में कोई भी एनुअल फी देने की जरूरत नहीं है। और जब भी आप इक्विटी में शेयर खरीदेंगे या फिर बेचेंगे तो उसके ऊपर आपको कोई भी ब्रोकरेज देने की जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिए आपने 100 रुपए का कोई शेयर खरीदा और उसे 150 रुपए में बेच दिया, तो जो 50 रुपए का फायदा होगा तो वो सीधे आपकी जेब में जाएगा। इसके ऊपर जो है वो आपको कोई भी ब्रोकरेज चार्जेस देने की जरूरत नहीं है, कोई भी यहाँ पर आपको चार्जेस नहीं है। तो इसके लिए अगर आप अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया हुआ है, तो उस लिंक पर क्लिक करके आप घर बैठे ऑनलाइन एक डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो चलिए अभी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि ये जो यूएन की वेबसाइट है तो उसे मैंने यहाँ पर ओपन कर लिया है। इस वेबसाइट में आपको यहाँ पर ये जो ऑप्शन है तो वो मिल जाएगा। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ये जो लॉगिन करने के लिए यूएन आईडी पासवर्ड का ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसके नीचे यहाँ पर इम्पोर्टेंट लिंक का एक ऑप्शन है। उसमें आपको पहले 4 ऑप्शन दिखाई देते थे, जिसमें आपको पहला ऑप्शन था कि आप इस वेबसाइट पर आपका जो यूएन है वो एक्टिवेट कर सकते हैं। उसके बाद आपका यूएन नंबर आपको पता नहीं है तो वो आपको यहाँ से पता करने के लिए ऑप्शन दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर डायरेक्ट यूएन अलॉटमेंट बाय एम्प्लॉय, तो वो एक ऑप्शन दिया गया है। डेथ क्लेम फाइलिंग बाय बेनिफिशियरी, तो अगर किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उस मृत्यु के बाद उसके जो भी नॉमिनी है तो वो यहाँ पर जो डेथ का क्लेम है तो उसे फाइल करने के लिए जो है वो यहाँ पर से एप्लीकेशन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक नई सुविधा का ऑप्शन ऐड कर दिया गया है, जो कि है यूएन अलॉटमेंट फॉर एग्जिस्टिंग पीएफ अकाउंट। तो ये यहाँ पर इस वेबसाइट पर ये जो नई सुविधा है वो ऐड करती है, जिस पर जिन खाता धारकों के पास पहले से अपना पीएफ खाता है और यूएन नंबर नहीं है, तो ऐसे सभी पीएफ खाता धारक यहाँ से जो अपना यूएन नंबर जनरेट कर सकते हैं। जिन खाता धारकों को यहाँ पर पहले से ही यूएन नंबर अलॉट कर दिया गया है, तो ऐसे खाता धारक जो है वो यहाँ पर क्लिक करके अपना जो यूएन नंबर है वो जनरेट नहीं कर सकेंगे। तो चलिए अभी यहाँ पर ये जो ऑप्शन दिया गया है तो इस पर हम क्लिक कर लेते हैं, और क्लिक करने के बाद जो है वो हमें यहाँ पर किस तरह का प्रोसेस फॉलो करना है तो उसे भी हम देख लेंगे। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो है वो आपको सबसे पहला जो ऑप्शन है तो आपके आधार के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक है तो उसे ही आपको यहाँ पर एंटर करना है। उसके अलावा अगर आप कोई दूसरा मोबाइल नंबर देते हैं तो ऐसे में आप जो है वो यहाँ पर आपका यूएन नंबर जो है वो जनरेट नहीं कर सकते। तो यह दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर कंडीशन ईपीएफओ द्वारा ये जो यूएन नंबर जनरेट करने के लिए रखी गई है, तो वो है आपका जो आधार है तो उसके साथ आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। अगर आपके आधार के साथ आपका मोबाइल नंबर जो एक्टिव है वो लिंक नहीं है, ऐसे में भी आप यहाँ से आपका यूएन नंबर जो है वो जनरेट नहीं कर सकते। इसके लिए सबसे पहले आपको सीएससी सेंटर में जाकर या फिर आधार केंद्र में जाकर आपका जो आधार है तो उसके साथ आपका जो एक्टिव मोबाइल नंबर है तो वो जनरेट करना होगा। उसके बाद ही आप जो है यहाँ पर आपका जो यूएन है वो जनरेट कर सकेंगे, और उसमें जो आपकी जो मेंबर डिटेल आईडी है, आपका पुराना एम्प्लॉयमेंट का जो डिटेल है, आपका जो पुराना ईपीएफ का अकाउंट नंबर है तो उसके बारे में जानकारी दे सकेंगे। उसके बाद ही आप जो है वो यहाँ पर आपका जो यूएन है वो जनरेट कर सकेंगे।
तो जी हाँ, यहाँ पर जिन भी पीएफ खाता धारकों ने उनके आधार के साथ उनका मोबाइल नंबर अभी तक लिंक नहीं किया है, तो ऐसे सभी खाता धारकों से मैं कहना चाहूंगा कि आप जल्द से जल्द किसी भी सीएससी सेंटर या फिर आधार केंद्र में जाकर आपका मोबाइल नंबर आपके आधार के साथ लिंक करवा लीजिए, क्योंकि यूएन नंबर जनरेट करने के बाद या फिर आपके पास पहले से ही यूएन नंबर है और उसमें आपने आपका लॉगिन भी बना के रखा है, आपका यूएन एक्टिवेट भी है, पर आपके आधार के साथ आपने आपका मोबाइल नंबर अगर लिंक नहीं किया है तो आप ऑनलाइन विड्रॉल की जो फैसिलिटी है तो उसे नहीं ले पाएंगे। इसके लिए आपको आधार के साथ मोबाइल नंबर लिंक करना बहुत ही जरूरी है। इसके लिए आपने अभी तक आपका आधार के साथ जो एक्टिव मोबाइल नंबर है वो लिंक नहीं किया है, तो आप जल्द से जल्द उसे लिंक करवा लीजिए, ताकि अगर आपको भी आपका पीएफ का पैसा निकालना है तो उसमें कोई दिक्कत ना आ सके। फिलहाल यहाँ पर कोविड-19 की वजह से बहुत सारे कर्मचारियों की जॉब जो है वो चली गई है। ऐसे में बहुत सारे कर्मचारी कोविड-19 की वजह से अपने पीएफ खाते से पैसे निकाल रहे हैं, और ऐसे में आपको इमरजेंसी के समय पैसा निकालने की जरूरत पड़ती है और आपका मोबाइल नंबर आधार के साथ लिंक नहीं है तो आपको पैसा निकालने में परेशानी हो सकती है। तो जी हाँ दोस्तों, ईपीएफओ द्वारा यहाँ पर जो भी खाता धारक जिनका पीएफ अकाउंट नंबर तो उनके पास था पर यूएन नंबर अभी तक नहीं था, तो ऐसे सभी पीएफ खाता धारकों के लिए ईपीएफओ द्वारा ये जो नई सुविधा है तो वो शुरू की गई है। तो जी दोस्तों, जैसा कि हमने देखा कि ये जो यूएन मेंबर पोर्टल पर पुराने खाता धारकों के लिए यूएन का नंबर जनरेट करने की सुविधा दी गई है, तो इसका इस्तेमाल करके हम जो है वो हमारा यूएन नंबर जनरेट कर सकते हैं। इसके लिए ईपीएफओ द्वारा एक ही कंडीशन रखी गई है, वो की है आपके आधार के साथ आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, अन्यथा आप जो है वो आपका यूएन नंबर जनरेट नहीं कर पाएंगे। अगर आपने भी आपका मोबाइल नंबर आपके आधार के साथ अभी तक लिंक नहीं किया है तो आप सीएससी सेंटर या फिर किसी भी आधार केंद्र में जाकर आपका मोबाइल नंबर आपके आधार से लिंक करवा लीजिए, क्योंकि ऑनलाइन फैसिलिटी लेने के लिए आपके आधार के साथ आपका मोबाइल नंबर लिंक होना बहुत ही जरूरी है। तो जी दोस्तों, ईपीएफओ द्वारा ईपीएफ खाता धारकों के लिए यूएन मेंबर पोर्टल पर ये जो नई सुविधा दी गई थी, तो उसी सुविधा के बारे में अभी मैंने आपको इस वीडियो में जानकारी दी। इस सुविधा के बारे में आपकी जो भी राय बनती है तो इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है आप वहां पर जरूर बताइए। साथ में इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि इसके बारे में सभी ईपीएफ खाता धारकों को पता चल सके और वो भी अपना यूएन नंबर जो है वो वहां पर जाकर बनवा सके। तो जी दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे भी ऐसे अपडेट जानने के लिए अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन आपको दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक कर लीजिए और चैनल को अभी सब्सक्राइब करके लीजिए, ताकि ईपीएफओ से जुड़ी हुई जो भी अपडेट आते हैं तो मैं आपके लिए मेरे वीडियो के माध्यम से लेकर आता हूँ।